उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। यथा पुनः स्वेख इदं निवेश्य शेते गुहायां सन्निवृत्तवृत्तिः योगेश्वराधीश्वर एकएत दनु प्रविष्टो बहुधा यथाशित यथा पुनः स्वेख इदं निवेश्य शेते गुहायां सन्निवृत्तवृत्तिः योगेश्वराधीश्वर एकएता दनु प्रविष्टो बहुधा यथाशीत यथा पुनः स्वेख इदं निवेश्य शेते गुहायां सन्निवृत्तवृत्तिः योगेश्वराधीश्वर एकएत दनु प्रविष्टो बहुधा यथाशीत। यथा पुनः स्वेख इदं निवेश्य शेते गुहायां सन्निवृत्तवृत्तिः योगेश्वराधीश्वर एकएत दनु प्रविष्टो बहुधा यथासीत। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिए हैं इस प्रकार। यथा जिस तरह पुनः फिर स्वे अपने में खे आकाश के विराट रूप में इदम यह निवेश्य प्रविष्ट होकर शेते शयन करता है गुहायाम ब्रह्मांड के भीतर सह वह निवृत्त बिना प्रयास के वृत्ति आजीवन का साधन योगेश्वर समस्त योग शक्तियों के स्वामी अधीश्वरः सभी वस्तुओं के स्वामी एकः अद्वितीय एतत् यह अनुप्रविष्टः बाद में प्रविष्ट होकर बहुधा असंख्य प्रकारों से यथा जिस तरह आश्रित विद्यमान रहता है। अनुवाद इस प्रकार है। वे आकाश के रूप में फैले अपने ही हृदय में लेट जाते हैं और उस आकाश में संपूर्ण सृष्टि को रखकर वे अपना विस्तार अनेक जीवों में करते हैं जो विभिन्न योनि के रूप में प्रकट होते हैं। उन्हें अपने निर्वाह के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता क्योंकि वे समस्त यौगिक शक्तियों के स्वामी और प्रत्येक वस्तु के मालिक हैं। इस प्रकार से वे जीवों से भिन्न हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि ये सृष्टि के बारे में है। जैसे स्कंद 2 है भागवतम के, तो स्कंद 2 आदमी को समझ में नहीं आता क्योंकि सृष्टि कैसे भगवान विस्तार किए, कैसे सृष्टि किए, कैसे ब्रह्मा जी को ज्ञान दिए। तो मतलब सृष्टि के बारे में सुना सच में हमारे दिमाग में घुसता ही नहीं क्योंकि वो अकल्पनीय, हम सोच भी नहीं सकते। हम वही समझ सकते हैं जो इस संसार में उदाहरण दिया जाता है। जैसे भगवान के नयन कमल, मुख कमल, चरण कमल, ये कमल से उदाहरण क्यों दिया जाता है? हम लोग कमल लाने गए थे तो कमल देखते तो मतलब मुरझा जाते हैं,
थोड़ा घाम होते मतलब धूप होता है तो कमल मुरझा जाते हैं। तो कमल से भगवान के नेत्र, यश प्रभु कह रहे थे प्रभु जी ऐसा है भगवान का कमल क्या, ये कमल के पत्ता निकाल के, अब बोले भगवान का नयन ऐसा है क्या, उनका चरण ऐसा है। मैंने इनको बताया कि वास्तव में इस संसार में भगवान से उदाहरण देने के लिए कुछ है ही नहीं है। भगवान के मुखार बिंद का, भगवान के चरण का कोई उदाहरण देने के लिए कोई वस्तु है ही नहीं, तो क्या दें उदाहरण। कम से कम वो कमल थोड़ा अच्छा है, इसीलिए कमल का उदाहरण दिया जाता है। तो हम उसी वही समझ सकते जो इस संसार में उदाहरण दिया हुआ है, और वो इसीलिए इस सृष्टि के बारे में हम सुनते हैं तो मतलब विश्वास नहीं लगता है हम लोगों को। तो ये इवन प्रभुपाद जी के मैं तात्पर्य पढ़ता हूँ, आप लोग फिर भी नहीं, मैं भी कई बार पढ़ा फिर भी नहीं समझ रहा। इसमें से कुछ भगवान वास्तव में वही समझाना चाहते हैं, जितना हमारा योग्यता है उतना ही समझ सकते हैं। तात्पर्य इस प्रकार है, सृष्टि पालन तथा संहार विषयक प्रश्न जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवतम के अनेकों भागों में हुआ है, विभिन्न कल्पों से संबंध रखते हैं। अतएव विभिन्न जिज्ञासुओं द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा उनका वर्णन भिन्न भिन्न रूपों में हुआ है। सृजन के सिद्धांतों तथा उन पर भगवान के नियंत्रण के विषय में कोई मतभेद नहीं है, किंतु विभिन्न कल्पों में होने से उनकी बारीकियों से यदकिंचित अंतर रहता है। विराट आकाश भगवान का भौतिक शरीर है, जो विराट रूप कहलाता है, और समस्त भौतिक सृष्टियाँ आकाश में अर्थात भगवान के हृदय में टिकी हुई है। अतएव आकाश से लेकर जो स्थूल सृष्टि के लिए सर्वप्रथम भौतिक अभिव्यक्ति है, पृथ्वी तक हर वस्तु ब्रह्म कहलाती है। सर्वखलमिदं ब्रह्म, भगवान के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, वे अद्वय है। जीव परा शक्ति है, जबकि पदार्थ अपरा शक्ति है, और इन दोनों शक्तियों के मेल से इस भौतिक जगत की अभिव्यक्ति होती है, जो भगवान के हृदय में स्थित है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस तात्पर्य को पढ़ के आप लोग क्या समझे, कुछ समझ में आए? कई समझ में आए, कई बुझनु भएन तात्पर्यबाट
कई पॉइंट था कुछ? मतलब ये कई बार पढ़ा मैंने सच में, लेकिन इसमें सृष्टि की बातें हैं, कैसे भगवान अपने अंदर ले लेते हैं। तो पहले तो ये इससे पहले कनेक्शन मैं देता हूँ। विदुर जी वृंदावन छोड़ के और हरिद्वार आए हैं मैत्रेय जी के पास ज्ञान लेने, और मैत्रेय जी को बहुत ग्लोरिफिकेशन की, उनका गुणगान किए। इसके बाद अब प्रश्न कर रहे हैं, ये जो श्लोक है ये प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान मतलब कैसे सृष्टि करते हैं, उनके शरीर से कैसे फिर जब प्रलय होता है तो कैसे अंदर ले लेते हैं। तो सबसे पहले भगवान जब सृष्टि करते हैं तो भगवान के 4 रूप में विस्तार करते हैं, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, वासुदेव। और इससे जाके तब जाके फिर सृष्टि विस्तार करते करते चारों तरफ करते हैं। लेकिन जैसे ब्रह्मा जी को प्रथम ज्ञान दिए थे सृष्टि के प्रारंभ में, तो वहाँ पे भगवान स्वयं कहते हैं, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम पश्चादहम यदि तच्च यो वशिष्यते सुसंयहम्। भगवान कहते हैं अहमेवा समेवाग्रे, मैं जब सृष्टि से पूर्व, जब सृष्टि नहीं था तो मैं उस समय अकेले था, इससे पहले सृष्टि था ही नहीं। अहमेवा समेवाग्रे, मैं ही था। सृष्टि के बाद भी मैं ही हूँ, इसका अर्थ सृष्टि भी हुआ है लेकिन मैं ही हूँ। और सृष्टि से पहले मैं ही था का अर्थ, जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, राजा अगर कहें कि मैं अकेले था, है ना, राज्य नहीं था तो मैं अकेले था, इसका अर्थ क्या है? राजा अकेले वो घर में रूम बंद करके अकेले रहे होंगे? नहीं, उनका पार्षद है, उनके सिक्योरिटी गार्ड होगा, उनका संबंधी होगा, उनका बेटा होगा, पुत्र होगा, मतलब जो भी संबंधी है, रिलेटिव, उनका सब होगा। लेकिन फिर भी अकेले का मतलब वो राज्य पाठ नहीं कर रहे हैं, उस समय राज्य पाठ बंद कर दिए। इसी तरह जब भगवान पूर्व में थे तो उस समय सृष्टि नहीं था, सृष्टि नहीं किए थे, तो फिर सृष्टि करते हैं। और फिर अपने शरीर में जैसे भगवान के हमारे रौं हैं, ये रौं में एक एक रौं से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलता है भगवान के, है ना, और फिर अंदर ले लेते हैं और फिर उसको निकालते हैं, प्रलय करते हैं और फिर सृष्टि करते हैं। जैसे इसमें निवेशयत, निवृत्त एक वृत्ति होता है, मतलब भिक्षा वृत्ति, भिक्षाटन वृत्ति कितने का होता है, निंदा करने का वृत्ति, है ना। तो ये सबसे भगवान परे निवृत्त, निवृत्त मतलब बिना प्रयास के। हम लोग प्रयास करते हैं तब कुछ होता है, भिक्षा मांगेंगे या जो किस चीज़ के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान को बिना प्रयास से, इसमें इतना तक बताया गया है इस अनुवाद में, आप पढ़िए उसमें कि भगवान सोते हैं और सोते सोते सृष्टि करते हैं। भगवान सोए हैं और सृष्टि हो रहा है, इसका अर्थ भगवान सोते हुए भी उनका चल रहा है, जो होना है वो हो रहा है। हम लोग सोते हैं तो क्या खराटे लेते हैं, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा सपना देखते हैं, और सपने में भी कितना कचड़े सपना देखता है ना। तो सपना, वास्तव में सपना आना भी अच्छा है। कहा जाता है इतना तक कि अगर सपने में भगवान आपको दर्शन देते हैं, कई लोग को होता है दर्शन देते हैं, तो ये वास्तव में आपका सौभाग्य, भगवान आपके ऊपर अहितु की कृपा कर रहे हैं, है ना, आपको अपने तरफ लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उस सपने को ज़्यादा सीरियस ना लेके, मतलब अच्छा कोई बात नहीं, सपना हो के मतलब टाल देते हैं। लेकिन वास्तव में अगर सपना में आ रहे हैं भगवान, इवन भगवान नहीं भगवान के शुद्ध भक्त का भी दर्शन अगर हो रहा है, आप हरि नाम संकीर्तन में नाच रहे हैं सपने में, तो ये भी बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, है ना। कई लोग तो सांप देखते हैं, मतलब खून वगैरह और मारे जाने, काटे जाने वाले सांप, वो सब चीज़ देखते हैं, गलत गलत चीज़ सब। तो ये इसका अर्थ आप नीचे कि आपका चेतना जो है एकदम गिरा हुआ चेतना है,
जब ये गलत चीज़ सब देखते हैं सपने में। लेकिन अच्छा अगर भगवान के भक्तों को देखते हैं, भगवान को देखते हैं, पूजा करते देखते हैं, है ना, भागवतम पढ़ते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। भगवान के अहितु की कृपा है आपके ऊपर। आप नहीं चाहते हुए भी, आपकी कोई सेवा नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान आप पर कृपा कर रहे हैं। कई लोग सुनाते हैं, गांव में जाते थे, हमारे सपने में तो लड्डू गोपाल आए थे, लड्डू गोपाल आए थे और हमारे कांख में बैठे थे, हमारे गोद में खेले थे, ऐसे बोलते हैं। और फिर बीड़े धूक रहे होते हैं, खैनी खाते हैं। अरे भगवान आए तो कुछ न कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए, हैं? थोड़ा सा भी तो हृदय में लगना चाहिए। भगवान तो दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सारे जग अंधेरो, दृढ़ चरणान केरो। जिनका हृदय दृढ़ लगा हुआ है, दृढ़ता पूर्वक भगवान के चरणों में लगा हुआ है ना, तो वो श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, भगवान के वल्लभ, उनके जो चरण कमल के नख है ना, नख नंग्र, उससे जितना छटा, जितना चंद्रमा में प्रकाश निकलता है, वो अनुभव कर पाते हैं। वास्तव में जितना चंद्रमा से, और चंद्रमा से निकलता है क्या है, शीतलता निकलता है। सूर्य हो तब तो प्रकाश इतना निकलेगा कि तप, मतलब ताप से ही मर जाएंगे आदमी। लेकिन चंद्रमा कह रहे हैं, चंद्र की छटा, चंद्र की प्रकाश है। तो सर्वखलमिदं ब्रह्म, एक बात यहाँ पे प्रभुपाद जी मेंशन किए हैं, सर्वखलमिदं ब्रह्म, हर जगह पे ब्रह्म है, हर जगह पे भगवान है ना। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हर जगह भगवान है तो भगवान मंदिर में नहीं, अगर हर जगह पे है तो मंदिर में भी है भगवान ना। प्रभुपाद जी से पूछे थे कि हर जगह भगवान है तो मंदिर में बनाने की क्या ज़रूरत है, मंदिर में आने की क्या ज़रूरत है। तो प्रभुपाद जी सिंपल बोले, अगर हर जगह पे है तो मंदिर में भी भगवान है ना। तुम अपने ही से कह रहे हो कि हर जगह पे भगवान है, तो हर जगह पे भगवान, इसका अर्थ मंदिर में भी है। और हर जगह पे, जैसे हर जगह पानी भी है ना, जहाँ पे खनो वहाँ पे गड्ढा खनो, बहुत फीट अंदर खनो तो पानी निकलेगा। लेकिन हर जगह पे पी सकते पानी, हाँ, जहाँ मन हुआ वहीं पर खन के निकाल सकते पानी? नहीं, उसके लिए कहाँ जाना पड़ता है पानी पीने के लिए? नल, जहाँ पे पानी निकलने का स्रोत हो, है ना, तो वहीं पर आप पानी पी सकते हैं। हर जगह पे पानी नहीं पी सकते, लेकिन हर जगह पे पानी है, फिर हर जगह पे भी हवा है ना। तो ये पानी जैसे आप एक जगह पे, निश्चित जगह पे जाके पी सकते हो, वैसे ही भगवान भी अपने ऑथराइज ना, अपने पार्षदों द्वारा मंदिर में अपने को स्थापना करते हैं, विग्रह रूप में। भगवान विग्रह मूर्ति रूप में क्यों आते हैं? हम सेवा, जैसे तैसे हम अधम जीव हैं, हम तो ऐसे ही अपने माता पिता की अच्छा से तो सेवा नहीं कर पाते, है ना। अगर भगवान आपके आगे प्रकट भी हो जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम बहुत बार 50 लिस्ट निकाल के, 1000 लिस्ट निकाल के देंगे, भगवान ये इच्छा है, ये इच्छा है, बहुत सी इच्छा बताएंगे। लेकिन भगवान से मांगना क्या है, भगवान करना क्या है, वो कुछ भी नहीं। जब एक साधारण व्यक्ति, योगी, सिद्धि व्यक्ति अपने आप को विस्तार कर सकता है तो भगवान क्यों नहीं विस्तार कर सकते, है ना। सौभरी मुनि बहुत बड़े योगी थे, तपस्वी थे, भगवान का भक्त नहीं थे सौभरी मुनि। तो यमुना में तपस्या करते थे, यमुना के तट पर, और नहीं यमुना के तट पर नहीं, यमुना के अंदर कई फीट गहराई के अंदर जाके और तपस्या करते थे। तो देखिए कि योगी थे, सिद्धि प्राप्त था, लेकिन जब एक मछली का संग देखते हैं, दो मछली, मेल और फीमेल, दोनों एक आपस में संग कर रहे हैं, संभोग कर रहे हैं, तो मछली को देख के इनके अंदर काम वासना आ जाती है, सौभरी मुनि के। तो देखिए इसका मटेरियल डिजायर आया, है ना, काम वासना आई सौभरी मुनि के अंदर। लेकिन जब भी काम वासना आते तो यमुना छोड़ के और बाहर निकलते हैं और एक राजा के पास जाते हैं। उनके 50 बेटियां होती हैं।
अरे सौबरी मुनि का शरीर कैसा था? ये पूरा छाला सिकुट गया था, एकदम से वृद्ध व्यक्ति थे, एकदम बूढ़े थे, उतना सुंदर शरीर तो क्या कहें, पूरा वृद्ध थे। तो जाके और विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। इसलिए काम वासना ऐसी चीज़ है कि कभी नहीं छोड़ता। आप ये मत सोचो कि अभी जवान है तो अभी मतलब काम वासना आती है, अट्रैक्शन आता है, जीवन भर आता है। आज वो लड़का लड़की से हो, अंतिम में तो किसी ने पैसा से, पुत्र से, हर चीज़ से अट्रैक्शन आता रहता है मरते दम तक। और एक कंचन और कामनी तो जीवन भर सताता है, जीवन भर। क्योंकि हम 84 लाख योनि में, हर योनि में यही काम करते आ रहे है ना। एक का प्रति अट्रैक्शन हर योनि में है ना, मेल फीमेल हर योनि में है, मनुष्य योनि में भी मेल फीमेल है। लेकिन दारू शराब था दूसरे योनि में, दारू पिए थे हम। जब किसी योनि में अगर कीड़ा मकोड़ा होंगे या बाघ भालू होंगे तो उस समय तो दारू या सिगरेट या खैनी ये सब तो नहीं खाए होंगे। लेकिन ये संभोग तो सब योनि में। इसीलिए जो चीज़ ज़्यादा किए हैं वही चीज़ हमारे इस जीवन में भी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है ना, हमारे इस जीवन में भी। तो सौबरी मुनि का शरीर तो पूरा एकदम क्षीण हो गया था। अब देखिए सिद्धि का कमाल। अब क्या करते हैं, जब जाते राजा के पास प्रस्ताव रखते विवाह का, तो राजा कहते हैं अब ऐसे मना करूँगा तो हो सकता है श्राप दे दे। इसीलिए कहते हैं आप जाइए, जो अगर आपको पसंद करे आप दिखाइए, अगर मेरी पुत्री आपको पसंद करता है तो विवाह कर लीजिए, मेरे को कोई आपत्ति नहीं। तो जब सौबरी मुनि सोचते हैं अच्छा ये अगर मैं जाऊंगा ऐसा शरीर लेके तो हमको तो पसंद ही नहीं करेंगे, बूढ़े व्यक्ति को कौन करेगा। अगर बूढ़े व्यक्ति से कोई विवाह करता है तो वहाँ पे दो कारण होता है, एक तो दिन कम और उसका एक इनकम, है ना। अगर इनकम ज़्यादा हो तो विवाह करता है और उसका दिन कम भी होता है। आजकल कहीं इंडिया में बहुत ऐसे घटना है। विवाह किस लिए करते हैं, एक बहुत मुंबई की बहुत बड़ी घटना है। बहुत बड़े फिल्म स्टार थे नायिका, तो वो उनका मतलब वो वेश्यावृत्ति भी वो उनका पहले से चल रहा था। लेकिन एक बहुत रिच मैन थे, बहुत मुंबई के, तो वो विवाह करना चाहते थे इनसे। अब देखिए इनके सुंदरता पे अट्रैक्ट होकर विवाह तो किए, लेकिन इनका ध्यान क्या था कि इसका धन बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी धनी व्यक्ति है, तो इसका कम से कम अगर जिस दिन डिवोर्स भी किया या हटा भी दिया फिर भी इसका आधा धन तो हमको मिलेगा। विवाह करते हैं, विवाह करने के बाद पता चलता है कि इसका संबंध तो बहुत लोगों से है। तब कहते नहीं मामेकम शरणम व्रज, सबको छोड़ो और मेरे शरण में रहो, तब मैं तुमको स्वीकार करूँगा, नहीं तो ऐसा नहीं चलेगा सदा। और वो क्या करते हैं, नहीं मैं तो पहले से फिल्म स्टार के में काम कर रहा हूँ, पहले से मेरा सबका संबंध है, मैं नहीं छोड़ सकता। आप हमसे विवाह किया, मैं थोड़ी विवाह किया था आपसे। तब जाके वो कहते हैं कि नहीं तब तुम डिवोर्स ले लो। लेकिन फिर सोचता है अगर डिवोर्स देना है तो मैं कोई ऐरा गहरा व्यक्ति हूँ, आधा धन दो आप, आपका जितना धन है उसमें से आधा धन। तो ये फिर रिच मैन सोचता है, धनी व्यक्ति, कि फोकट में क्या इसको आधा पैसा आधा धन देके क्या फायदा है ना। एक मतलब वेश्यावृत्ति करने वाला उससे विवाह किया, लेकिन अब बात भी नहीं मान रहे थे, इसको आधा धन देके क्या फायदा। इससे अच्छा तुम एक अलग रूम में रहो, मैं अलग रूम में रहता हूँ, डिवोर्स ना। लेकिन अब इसको डर लगने लगा कि हो सकता है कि ये विष दे के ना मार दे, है ना। अब ये दोनों के एक का प्रति डर, तो क्या करते थे, ये सिक्योरिटी गार्ड मंगवाए, सरकार से सुरक्षा प्रदान मांगे सुरक्षा, तो 5 पुलिस इनको मिला। तो क्या करते थे, 5 पुलिस का काम था, जब भी खाते थे, खाने बैठते थे, क्योंकि डिवोर्स नहीं हुआ है तो दोनों को एक साथ ही बैठ के खाना पड़ता था, है ना। तो इधर से जब ये बैठते थे इस टेबल पे खाने और इस टेबल पे, तो पहले इसका चेकिंग होता था, पॉकेट पूरा नीचे से ऊपर तक, और इस माता जी का भी नीचे से ऊपर चेकिंग होता था। और तब बैठ के 2 घास जो खाते थे, जो भी है ब्रेकफास्ट डिनर हर समय। तो देखिए अब फिर करोड़ों की संपत्ति था, अरबों की संपत्ति था उनका। अब देखिए पैसा तो अरबों करोड़ों है, लेकिन खाने के लिए भी चेकिंग करना पड़ रहा है।
दो ऐसे नहीं खा सकते, किस में विष मिला दे, है ना। तो ये काम वासना मतलब इस संसार में फंसा के रखते हैं। तो ये शौबरी मुनि अब क्या करते हैं, जाके और योगी सिद्धि प्राप्ति व्यक्ति हैं, अपने आप के 50 रूप में वो क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। 50 उनके पुत्री हैं और सुंदर अपने को इतना सुंदर युवक बनाते हैं शौबरी मुनि, और 50 रूप में विस्तार करते हैं। तो जाके फिर 50 से विवाह करते हैं। तो योगी, सामान्य योगी लोग विस्तार करते हैं, है ना, लेकिन उसका अस्तित्व एक ही होता है ना, एक ही व्यक्ति काम करता है, लेकिन विस्तार 50 रूप में कर लेते हैं। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं होता। भगवान जैसे 1 - 1 कितना होता है, 0, लेकिन भगवान में ऐसा नहीं होता, 1 - 1 ही होता है। और भगवान में 1 + 1 1 ही होता है, 2 नहीं होता है, ना घटता है ना बढ़ता है भगवान का। लेकिन भौतिक संसार में क्या होता है, जैसे ये पेपर, खाली पेपर है ना, ये खाली पेपर है, तो इसका अस्तित्व अभी इतना बड़ा है ना, लेकिन इसको अगर 2 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, मतलब कितना सारा पेपर हो गया ना, तो ये अलग अलग बट गया, अलग अलग रूप में। अब इसका असली रूप कहाँ है, गायब नहीं है ना, इसका असली रूप जो था वो तो नहीं है। भगवान अपने आप को इतने रूप में पूरा विस्तार करते हैं, लेकिन भगवान का जो रूप मैंने शुरू में दिखाया वो भगवान का रूप यथावत रहता है, फिर विस्तार भी हो जाता है और भगवान का रूप वहीं पर रहता है। लेकिन भौतिक संसार का ये उदाहरण है, भगवान से नहीं दिया जा सकता। ये विस्तार तो जैसे कभी कभी सिंपल साधारण आप देखते हो, टीवी चैनल चलाते हैं माता जी, तो क्या कहते हैं, जब कोई एक ही दुकान में बहुत सारे टीवी हो, है ना, और मानिए सब गांव में हर एक के घर में टीवी हो, तो प्रोग्राम कर रहा है एक ही व्यक्ति, लेकिन अलग अलग जगह पे वही फॉर्म हो रहा है ना, अलग अलग नाटक। हो सकता है पहले से रिकॉर्ड करके उधर दिखा दे, पहले से रिकॉर्ड करके उधर दिखा दे। तो एक ही व्यक्ति कई रूपों में, मतलब एक इस सामान्य टेक्नोलॉजी से बना सकता है कई रूप। तो भगवान को बनाने में क्या असंभव है। और भगवान जैसे हम लोग खाना खाते हैं, सब्जी खाते, आप अभी खाएंगे तो कहाँ प्रविष्ट कर लेते हैं, पेट में। तो हम सामान्य सब्जी आम लोगों को ढकार आता है, भगवान पूरा सृष्टि को अपने पेट में कर लेते हैं, लेकिन भगवान को ढकार नहीं आता। भगवान इसी तरह है जैसे मिट्टी के एक बर्तन है, मिट्टी के बर्तन, तो मिट्टी के बर्तन में मिट्टी भी है और बर्तन भी है, तो उसको क्या कहेंगे, बर्तन भी कह सकते हैं और मिट्टी भी कह सकते हैं, लेकिन मिट्टी है नहीं है, वो बर्तन है। तो अचिंत्य भेदा भेद, हाँ, मतलब मिट्टी के बर्तन है तो मिट्टी भी है एक तरह से, उसको फोड़ देंगे तो फिर फोड़ के फिर मिट्टी बन जाएगा, लेकिन एक बर्तन भी है। बर्तन की जगह पे बर्तन कह सकते हैं और मिट्टी की जगह पे मिट्टी, लेकिन वो मिट्टी भी है। इसी तरह भगवान, मतलब फिर उसमें है भी और नहीं भी है। इसी तरह भगवान पूरा सृष्टि में हर जगह पे विस्तार के, जैसे सूर्य के प्रकाश का उदाहरण मिलता है, सूर्य के प्रकाश हर जगह पे हैं, लेकिन सूर्य एक ही जगह पे है, उनका शक्ति संचार है। सर्वदम क्या कहते हैं, सर्वम खलविदम ब्रह्म का अर्थ होता है भगवान के शक्ति का विस्तार है। सर्वम हर जगह पे, हर जगह पे भगवान का शक्ति है, भगवान ही स्वयं नहीं ना। जैसे गाय का गोबर, गाय का जो गोबर है वो गोबर गाय नहीं है, गाय का गोबर जो वो गाय नहीं है, लेकिन गोबर क्या कहते हैं, गाय गोबर हो सकता है, गाय से जो निकलता है, क्योंकि उसी का शक्ति है ना। जैसे और दूसरा उदाहरण दिया जाता है, दूध से दही निकलता है, दही बनता है ना। तो दही से फिर दूध नहीं बन सकता है ना, लेकिन दही बन सकता है। तो ये भगवान अपने आप को विस्तार कर सकते हैं हर चीज़ में, जो चाहे वो। और जैसे इस भागवतम में सृष्टि कैसे हुआ है इसके बारे में लिखा हुआ है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें लिखा है वैसे ही सृष्टि करना पड़ेगा भगवान को। कोई फिक्स है
नहीं, भगवान की इच्छा हो तो इससे अलग भी सृष्टि कर सकते हैं। माता जी खाना पकाती हैं तो क्या एक ही टेस्ट रोज बनाती हैं? अलग अलग टेस्ट अच्छा लगेगा इन्हें। तो भगवान ये एक सृष्टि के बारे में बताएं कि ऐसा ऐसा सृष्टि होता है, इससे अलग भी कर सकते हैं भगवान, है ना। लिखे अनुसार भगवान सृष्टि नहीं करते। भगवान सृष्टि कैसे भी करें, भगवान उस अनुसार से लिखा जाता है ना, लिखे अनुसार नहीं। तो हम लोग का भी एक मतलब भगवान भी वेराइटीज चाहते हैं, है ना। वो एक ही तरीका से एक ही सब कुछ, जैसे भक्त लोग में भी आप देखते हैं वेराइटीज होता है। किसी का क्रोध बड़ा होता है ना, किसी का काम ज़्यादा होता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा विनम्र भी रहता है, सेवा करने में हर समय तत्पर रहते हैं। फिर वो भी सेवा कर रहे हैं, क्रोध है वो भी सेवा ही कर रहे हैं, और जिसका विनम्र है वो भी सेवा कर रहे हैं, दोनों सेवा कर रहे हैं। तो भगवान कभी कभी अपने भक्तों में वेराइटीज देखते हैं। जैसे सब्जी में नमक का अपना काम है, जो मिर्ची है उसका अपना काम है ना, उसमें हल्दी है उसका अपना काम है। लेकिन मिर्ची तो तीखा लगता है, थोड़ा ही डालते हैं तो तीखा लगता है, ज़्यादा नहीं डाल सकते। नमक भी ज़्यादा नहीं डाल सकते, लिमिट होता है। तो सब अपने आप जगह पे वैसे खराब नहीं, मतलब वो थोड़ा ही उसका समावेश है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो हमारे मंदिर में कभी काल क्या होता है, देखने में लगता है कि मैं दिन रात सेवा कर रहा हूँ, ये भक्त बहुत बड़े, लेकिन इससे कई ज़्यादा जो भक्त इनडायरेक्ट रूप से सेवा कर रहे हैं। कई लोग घर में ही रहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं मंदिर में, है ना। कंट्रीब्यूट क्या चाहिए, एक प्रभु जी हमारे डॉक्टर राहुल प्रभु जी पूछते रहते हैं ना, क्या कैसे चल रहा है, कुछ चाहिए कि, मतलब हर समय कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। और प्रभु जी एक ही मंदिर के लिए नहीं, हर जगह पे, काठमांडू मंदिर में डोनेशन कहाँ से आएगा, हर जगह पे। और भी बहुत हैं, जैसे हमारे टिकेश्वरी माता जी हैं, वो भी डोनेशन कलेक्शन करते हैं। तो सब मतलब देखने में नहीं लगता कि यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे दिन रात झाड़ू पोछा करते हैं, दिन रात पूजा करते हैं, तो देखने में क्या लगता है उससे ज़्यादा मैं सेवा कर रहा हूँ, है ना। लेकिन हमसे ज़्यादा हो सकता है बाहर रह के भी बहुत ज़्यादा लोग भक्त सेवा कर रहे हैं, है ना। हमारे सीनियर हिज ग्रेस रूपेश्वर गौर प्रभु जी, हिज ग्रेस पत्री प्रभु जी, देखने में तो लगता है यहाँ पर है ही नहीं, लेकिन ऊपर से उनका ही ये सब एम्पावर किया हुआ है, उनका ही दिया हुआ है, तभी हम यहाँ से सेवा कर पा रहे हैं। तो भगवान इस संसार में हर जीव के अंदर शक्ति संचार करते हैं यही सेवा करने के लिए, है ना। हर जगह पे शक्ति संचार करते हैं, लेकिन भगवान फिर शक्ति संचार करते हुए भी अपने आप को में कमी नहीं होता, उनको कोई कुछ कमी नहीं होता। तो फिर कमी नहीं होता तो चढ़ावा की क्या ज़रूरत है ना। भगवान का ही ये सृष्टि है, कितने लोग कहते हैं भगवान का ही ये सब कुछ है, तो भगवान की चढ़ावा की क्या ज़रूरत है। भगवान की चढ़ावा की वास्तव में ज़रूरत नहीं, हमको ज़रूरत है भगवान की प्रेम का, इसीलिए हम अर्पण करते हैं उनको कि भगवान हम पे कृपा करें। भगवान का कोई आलू फल ये सब थोड़ी कमी है, भगवान के रहने के लिए जगह नहीं है क्या कि हम यहाँ पे मंदिर बनाएं। भगवान के लिए तो बैकुंठ गोलोक धाम इतना सुंदर जगह है, लेकिन हमारी ज़रूरत है, हम इतने अधम पापी व्यक्ति हैं कि हम चाहते हैं सेवा करके हम अपने आप को शुद्ध कर लें, है ना। तो भगवान भी कृपा करते हैं। जैसे सूर्य हर जगह पे रह के कहीं गंदा भी बिस्टा हो, टॉयलेट हो, तो उसको भी सुखा के शुद्ध कर देते हैं, लेकिन सूर्य अशुद्ध नहीं होता। टॉयलेट हो चाहे गोबर हो चाहे कहीं भी कितना गटर के नाली हो, हर जगह पे उनका प्रकाश से सुखा के, और उस जगह पे जाइए जैसे कितना भी गंदा हो 2-4 महीने के बाद जाइए तो सुखा के एकदम सफ़ा कर देते। बारिश आता है उससे भी सफ़ा कर देते, तो प्रभावित नहीं होते। इंद्रदेव प्रभावित नहीं होते बारिश से, अगर गुह सफ़ा करता है तो ऐसा नहीं कि इंद्रदेव को अशुद्धि आता है क्योंकि वो सफ़ा करते हैं इस संसार में मल, तो वह अशुद्धि नहीं आता। इसी तरह उपदेशामृत में बताया गया है, गंगा अम्बशाम न खलु बुद्बुद फेन पंकैर ब्रह्म द्रव्य तुम अपगछति निर्धर्मय, है ना। जैसे गंगा जी में कितना भी गटर के उसमें प्रवेश हो, कितना भी गंदा प्रवेश हो, फिर भी गंगा जी के पवित्रता बना ही रहता है। गंगा जी में पवित्रता कम नहीं आती। मतलब अब अभी तो बहुत मोदी जी की कृपा से
उनके कारण से बहुत यमुना जी के स्वच्छता हो रही है, गंगा जी की स्वच्छता है। नहीं तो सब अपना अपना जितने वो टॉयलेट का ढल होता है उस सब उसी में डालते थे, है ना। कोविड के टाइम में जितने लोग मरते थे तो जलाने के लिए सब उसे यमुना जी में फेंकते थे। लेकिन फिर भी यमुना जी में कभी साधु संत ऐसा किए कि अरे इसमें तो लाश फेंकते, इसमें नहीं नहाना चाहिए, गंदा हो गया और पवित्र हो गया, नहीं, वो बड़े पवित्र कर देते हैं, है ना। कभी भी अपवित्र इस संसार में नहीं होते। तो भगवान के अपोटेंसी भगवान के, इसीलिए कहते रीते अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि यद विद्या आत्मनो माया यथा आभासो यथा तमः। कहते रीते अर्थम, जहाँ मेरी शक्ति है, जहाँ मेरा प्रविष्ट हुआ है, जहाँ मेरे को कोई स्मरण करता है तो उसको माया मत जानो, वो माया नहीं है। माया किसको जानो? जहाँ मेरी शक्ति नहीं है, जहाँ मेरे को स्मरण नहीं होता। अगर स्मरण भी होता है तो वो हमको समझ नहीं, माया से ढका हुआ है। माया से ढके हुए के कारण वो समझ नहीं पाता कि वास्तव में। लेकिन भक्त लोग हर जगह पे जाते हैं तो अरे एक चींटी में भी भगवान का दर्शन करते हैं, नहीं ये भगवान का संतान है, भगवान के जीव है। ब्रह्मा जी से लेके एक चींटी तक हर चीज को माया करते, प्रेम करते हैं, क्योंकि भगवान कहते माँ में वाम से जीव लोके जीव भूत सनातन, है ना, मेरा ये सब अंश है, तो इसमें कोई अंतर नहीं। लेकिन भगवान हर जीव के अंदर प्रविष्ट करते हैं, लेकिन माया के कारण, माया से ढके हुए के कारण नहीं समझ पाते। हमारे सब व्यक्ति के अंदर भक्ति प्रविष्ट है। वास्तव में आपके अंदर भक्ति है, आपके अंदर भक्ति है, भक्ति है, लेकिन क्या है, ढका हुआ है। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे, जो काठ होता है, काठ में अग्नि ऑलरेडी है, केवल थोड़ा सा चिंगारी लगाने से उसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाता है ना। लेकिन चिंगारी लगाने वाला वो लग ही नहीं रहा है। हम इतने पानी से भीजे हैं कि कितना ये भक्ति में आ रहे हैं, भक्त का संग कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, जप करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सेटिस्फाई नहीं होते, क्योंकि हम इतना कलयुग ग्रस्त हैं। और इतना मतलब पानी से अगर काठ भीजा हो तो उसमें अग्नि लगता है? नहीं लगता है। उसके लिए तो बहुत मतलब सूखना पड़ेगा, आपको सुखाना पड़ेगा, तब जाके उसमें अग्नि लगेगा। इसी तरह हम भक्तों के संग में आके बार बार श्रीमद् भागवतम की कथा श्रवण करके करते करते, कितना भी कोई भीजा हुआ काठ हो उसमें बार बार अग्नि लगाइए, बार बार अग्नि लगाइए, तो अग्नि लगाते 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 वो पानी सूख जाएगा, है ना, और सूखने के बाद अग्नि लग जाएगा उसमें। इसी तरह हमारे अंदर भी ऑलरेडी भक्ति है, लेकिन धीरे धीरे करते 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 करते, ये कोई साधारण ऐरा गैरा चीज नहीं है। ये भक्ति कोई साधारण चीज नहीं है कि जो रास्ता के माल सस्ता में नहीं है ना। भक्ति वही कहते हैं जो सूरवीर है। सूरवीर मतलब पूरा दृढ़, एकदम इधर उधर नहीं, इस संसार के कहीं भी वो अट्रैक्शन करता है, हर जगह पे उनको आकर्षण करते हैं, खींचना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं जाते, वो केवल भगवान पे कहीं से भी आते हैं। इवन सन्यासी तक को भी नहीं छोड़ते, सन्यासी तक को भी ये भौतिक चीज़ खींचते हैं। महाराज बता रहे थे रशिया अमेरिका में हिज होलीनेस महाविष्णु स्वामी महाराज जब बस में एक शहर से दूसरे शहर में जाने वाले थे, तो महाराज की साइड में एक ऐसे कन्या बैठी, बहुत सुंदरी युवक, और वो पूरा एकदम छोटे छोटे कपड़े में थे और महाराज साइड में थे। तो महाराज को अंदर से वो वासना आई, महाराज खुद शेयर कर रहे थे, तो बता रहे थे कि आया, लेकिन महाराज अपने आप को क्या कहे, तुम सन्यासी हो, तुम भगवान के भक्त हो, ऐसा करना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अपराध है, अपने आप को। लेकिन हमारे अंदर आते हैं तो क्या कहते, क्या करते हैं, वो क्रिया में निवृत्त हो जाते हैं, है ना, उसके बारे में चिंतन करने लग जाते हैं, तो ये चिंतन ही भोग बन जाता है। लेकिन महाराज के अंदर आए और सन्यासी महाराज के अंदर अगर आता है तो उसी समय दमन करते हैं उसको, है ना, उसी समय दमन करके उसको हटा देते हैं। तो हम इंद्रियों के मालिक है, स्वामी मतलब दास नहीं है। हम लोग क्या है, इंद्रियों के दास है,
हम इंद्रियां जो कहते हैं, आंख उधर अच्छा देखना पसंद करते तो उसी को देखने पसंद करते, मतलब चाहे कोई भी, है ना। तो जैसे और क्या कहते हैं, फूल जो है, फूल को अगर आप तोड़ के लाओ तो उसका सुंदरता धीरे धीरे खत्म हो जाता है, वो देखने ही में अच्छा लगता है, और जब वो पेड़ में रहता है उसी समय अच्छा है ना, वो तोड़ने पर नहीं अच्छा होता है। तो हमारी इंद्रियां वास्तव में इंद्रियों के स्वामी, इसीलिए ऋषिकेश भगवान को कहा जाता है। भगवान ऋषिकेश है, इंद्रियों के स्वामी हैं, भगवान के अंडर में सारी इंद्रियां हैं। और वैष्णव भक्त अगर भगवान की आज्ञा के पालन करते हैं तो वैष्णव भक्त भी अपने इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकता है। और इंद्रियों को ऐसा, कई लोग कहते हैं मतलब विवाह करने के बाद आप पत्नी को कंट्रोल, अरे पत्नी को क्या कंट्रोल कर पाएंगे आप, अपने आप इंद्रियों को तो पहले कंट्रोल करो, तब तो पत्नी का कंट्रोल करने का वो हो सकता है ना। कोई अपने इंद्रियों को अगर कंट्रोल करते हैं, पत्नी आप अपने आप कंट्रोल हो जाए, सच में आप देखिए। लेकिन इंद्रियां हमारी कंट्रोल में है ही नहीं, हम इंद्रियों के पीछे भागते हैं। कान अच्छा सुनने को पसंद करता है, अच्छा अच्छा हॉलीवुड बॉलीवुड का फिल्म गीत, आँख अच्छा अच्छा फिल्म देखने का पसंद करता है ना। तो ये हर इंद्रिय अपने अपने तरफ खींचते हैं, और हम बीच में जो बुद्धि रूपी जो है, वो बुद्धि चाहता है नहीं भगवान का भजन करना चाहिए, और इतने चारों तरफ खींच रहे, बेचारा कैसे सक्षम हो पाएंगे। तो ये सक्षम होना एक ही उपाय है कि बार 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 ज़्यादा से ज़्यादा सबै मन है कृष्ण पदार बिंदयो वचाम शिवय कुंठ गुणानुवर्णने। जैसे अम्बरीश महाराज अपने मन को, अपने हाथ को, अपने पैर को, हर जगह पे हर चीज़ को भगवान के सेवा में लगाए थे। आँख को भगवान के दर्शन करने में लगाए थे, पैर को मंदिर के परिक्रमा करने में लगाए थे, मुख को भगवान के प्रसाद खाने में लगाए थे, नाक को भगवान के जो फूल है उसको सूंघने में लगाए थे। तो ये जब ये करेंगे ना तो अपने आप सच में भगवान के प्रति अपने आप चलता जाएगा, और भगवान के गुण हमारे अंदर आता है। क्योंकि हम क्या है, आत्मा क्या है, सच्चिदानंद है, और सच्चिदानंद है तो वो सच्चिदानंद वास्तव में है, लेकिन जब ये संसार में जैसे है ना तो माया से ढका हुआ है। तो जब भगवान के तरफ हम जब धीरे 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 जब उधर सेवा करते जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा ये वासना कम होती है और माया हटता जाता है। माया हमारी शुद्धिकरण के लिए है। और ये कैसे, माया हमारी शुद्धिकरण कैसे करते हैं? जैसे संसार के पुलिस होता है तो वो राजा के या मंत्री के या नेता के रक्षा में भी दोनों गार्ड की तरफ जाते हैं, रक्षा के लिए भी, प्रोटेक्शन के लिए भी। और इधर कोई गलत काम करता है तो उसको जेल में भी बंद करते हैं, है ना। अगर कोई गलत काम करता है तो जेल में भी बंद करते हैं और उधर प्रोटेक्शन भी करते हैं। तो है तो दोनों पुलिस ही, लेकिन प्रोटेक्शन और मारने का भी दोनों काम करते हैं। इसी तरह माया हमारा शुद्धिकरण करते हैं और प्रोटेक्शन भी करते हैं भक्ति के लिए। शुद्धिकरण कब करते हैं? जब हम गलत काम करना चाहते हैं तो उस समय पिटाई करके हो, रोक दे के हो, कुछ न कुछ समस्या दे के आपको रक्षा करते हैं और इस समस्या से उबारने का प्रयास करते हैं। समस्या दे के समस्या से उबारने, कभी कभी होता है ना, बेटा कहते हैं, जैसे प्रभुपाद जी के एक उदाहरण दे, प्रभुपाद जी के जो संतान बेटा थे छोटे वृंदावन दास, प्रभुपाद जी के बेटा के नाम था वृंदावन। तो कि 3 पुत्र थे प्रभु जी? 2, हाँ 2 पुत्र थे, तो एक था वृंदावन। तो वृंदावन जब छोटे थे तो प्रभुपाद जी से बोले, पिताजी हमको इस फैन को छूना है, फैन चल रहा है और फैन में हमको इसको छूना है जो चल रहा है। तो कितना भी कह रहे, मान ही नहीं रहे। प्रभुपाद जी कहते नहीं, हाथ कट जाएगा, हाथ कट जाएगा। तब क्या किए प्रभुपाद जी, गए और लाइट ऑफ कर दिए, जो स्विच ऑफ कर दिए, और तब अपने पुत्र को जब धीरे धीरे चलता है और तब जाके हाथ लगा के उसमें रखते, तो फट से चोट लगता है, इसमें कटता नहीं, मतलब पता है ना कि कितना चोट देना है बच्चे को। तो जब इसमें चोट लगता है तो उसको ज्ञात हो जाता है, नहीं अब इसमें कभी नहीं हाथ डालूंगा। तो चोट दे के कभी कभी समझाना पड़ता है। इसी तरह इस संसार में कभी कभी दुख दे के, ठीक है तुमको लगता है कि इसी भौतिक भोग में सुख है तो करो, और तब लास्ट में फ्रस्ट्रेशन होता है
कि अरे ये करने से भी, पैसा कमाने से भी सुख नहीं, गर्लफ्रेंड पटाने से भी सुख नहीं, विवाह करने के बाद भी सुख नहीं, कंपनियां बनाने के भी बाद सुख नहीं, अमेरिका जाने के बाद भी सुख नहीं, सब थक जाते तो लास्ट में कहते अरे भगवान के भजन करना ही अच्छा। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति पहले से ही भजन करता है। तो ये बात है। ठीक है, तो मैं यहीं पर विराम दूंगा। किसी का कोई टीका टिप्पणी प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम महापुराण की, निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।